So, what is D block elements? क्या D block element कहै पीरियडिक टेबल रे हम जानि पिला माने हम पीरियडिक टेबल रे ब्लॉक वाइज हम जो डिवाइड करिया एस ब्लॉक रे एलिमेंट्स माने पीरियडिक टेबल लेफ्ट साइड रे देखिया को पाइबा तो पी ब्लॉक रे एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल राइट साइड देखिया को पाइबा तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मझरे लाई करथान जदि हम फर्स्ट देखिया डी ब्लॉक एलिमेंट को एलिमेंट माने को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहबा तो एमन का पोजीशन पीरियडिक टेबल रे कोठी अछि पीरियडिक टेबल जदि हम स्केलेटन डायग्राम में बढिया नबा हमें जानिए समस्त पीरियडिक टेबल स्केलेटन डायग्राम ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे पीरियडिक टेबल दीटा ग्रुप ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 1a और 2a बोली कहउचे पी ब्लॉक राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल रहउची ग्रुप नंबर जोटी हम देखि पारिया 13 रो स्टार्ट होउची 13 14 15 16 17 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप जरा में जानिए दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स এবং ডি ব্লক এলিমেন্টস লাই করব ইন বিটুইন এস ব্লক এন্ড পি ব্লক এলিমেন্টস সো এস ব্লক আর পি ব্লক মঝিরে ডি ব্লক এলিমেন্টটা লাই করছি যদি আমি দেখিয়া পিরিয়ডিক টেবল রে তাহলে এস ব্লক আর পি ব্লক মঝিরে হি ডি ব্লক এলিমেন্টস লাই করে ক্লিয়ার তাহলে ডি ব্লক এলিমেন্টস হোয়াট আর ডি ব্লক এলিমেন্টস এলিমেন্টস হুজ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন এলিমেন্টস হুজ লাস্ট ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন ফিল ইন द ডি सबसेल जार लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिलअप होतो बा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबसेल हम फिलअप करिबा ताको हम कहया कोन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अच्छा माने डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहले जे लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल इन डी सबसेल देन दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट रो पोजीशन हम देखले इट लाइज इन बिटवीन highly reactive metal of S block element and highly reactive non-metal of P block element मझिरे लाई करछि क्लियर D block element लाई कोड करबो S block element ओडा बेसिकली हम देखिबा एक्टिव मेटल ओडा these are active metal lithium sodium potassium like this these are containing active non-metals chlorine clear सो एपटे एक्टिव नॉन मेटल रहला एपटे एक्टिव मेटल रहला मझिरे जो एलिमेंट गुडी को ट्रांजिट करछि ताको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बट ट्रांजिशनल एलिमेंट बोली कहबा देन अनदर नेम इज कमिंग डी ब्लॉक पर हम आगरे ना सुनिया पाइले ट्रांजिशनल एलिमेंट काहे कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पिला माने कहबा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आउटर डी सबसेल इज इनकम्प्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट समस्त ट्रांजिशनल एलिमेंट नहती सेत्र गोटे ग्रुप अछि हम देखि पारे जदि ग्रुप नंबर 12 रे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ए एलिमेंट मन को देखिया को पाइबो एमान कर डी सबसेल कंप्लीट हो जायछि तो एमाने डी ब्लॉक ट्रांजिशनल एलिमेंट कहै छिबोली किंतु एमान को छाड़ी कि डी ब्लॉक जतक एलिमेंट अछि समस्त ट्रांजिशनल एलिमेंट छिबे काहे अन्य मन को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कहबा सो व्हाट आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्वेश्चन में आस करियो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज आउटर डी सबसेल इज इनकम्प्लीट कंप्लीट हे नथिया दरकार डी रो जो 10 टी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखिबार अछि 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हे नथिबो जार 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हे जायछि ताको हमें कंप्लीटली ट्रांजिशनल एलिमेंट कहि परिबानी से माने डी ब्लॉक रो अंतर्भुक्त हे परिबे से माने डी ब्लॉक रो रहि परिबे किंतु हमें ताको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहि परिबा नहीं वी कैन नॉट से दीज आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स so transitional elements those whose outer d subcell is incomplete outer d subcell incomplete थिबा दरकार incomplete clear तो फास्ट हम जानले जे ट्रांजिशनल एलिमेंट मध्य ए डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाउछ इतरो एक्सेप्शनल केस हम देखले जिंक कैडमियम मर्क्यूरी these are not considered as transitional elements because their outer d subcell is completely filled फर्स्ट क्वेश्चन हम देखले वर्तमान जिका पीरियडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट वर्गु अधिक किछि पीरियडिक टेबल टोटल पीरियडिक टेबल जदि हम देखिया को पाइबा डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 4 सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 4टा सीरीज अछि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 4 सीरीज टोटल पीरियडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग्स टू हाउ मेनी सीरीज belongs to 4 series कौन से सीरीज रो नाम दिया गोटे होची 3D सीरीज आ गोटे होची 4D सीरीज आ गोटे होची 5D सीरीज अनदर होची 6D सीरीज 3D 4D 5D 6D clear 3D series each series contain 10 elements suppose it is 3D series okay
स्कैंडियम ରୁ स्टार्ट होची एटॉमिक नंबर 21 ରୁ स्टार्ट होची 30 रे कंप्लीटली सॉरी क्लियर सिमिलरली इट इज स्कैंडियम रे 80 ରୁ स्टार्ट होची एटा कैडमियम रे और कंप्लीट होची तो ये बड़ी भाबरे हम देखिया लैंथेनियम ରୁ स्टार्ट होची मर्क्यूरी रे सॉरी एडी एक्टिनियम ରୁ स्टार्ट होची क्लियर हम ये बड़ी भाबरे देखिया जे चारटा सीरीज अछि आ प्रति सीरीज रे 10 एलिमेंट्स देखियो पाइबो केतना एलिमेंट सो 3D सीरीज रे मतलब 10 एलिमेंट्स जोडी एटॉमिक नंबर स्टार्ट होची 21 ରୁ एवं कंप्लीट होची 30 रे क्लियर सो टोटल 10 एलिमेंट्स इन 3D सीरीज like in 4D series like in 5D series like in 6D series so जदि पीरियोडिक टेबल जाय के हम देखिबा टोटल पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक रो 4टी सीरीज अछि 3D 4D 5D 6D क्लियर ये सब हम जानले जे पीरियोडिक टेबल रे डी ब्लॉक एलिमेंट खा को जे डी ब्लॉक एलिमेंट रो पोजीशन कोट रहउची टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट्स केतोटी अछि हमें जब देखिबा 10 10 20 30 और 40 प्रति सीरीज रे 10 एलिमेंट्स देखिबो पाइबा जेन स्कैंडियम रे 21 रो स्टार्ट होची 30 रे सरीची देखिबा हमें 3D सीरीज रो प्रत्येक एलिमेंट को देखिया जानिबा तो फर्स्ट देखिया 3D सीरीज रो एलिमेंट गुडी को के तो हमें टोटल पीरियोडिक टेबल फर्स्ट जानले जे डी ब्लॉक एलिमेंट्स गुडी को हमें मतो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहि परिया ट्रांजिशनल एलिमेंट्स देयर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट because zinc cadmium mercury they are lies in d block elements but they are not considered as a transitional element because their outer d subshell is completely filled जो मानकर outer d subshell completely fill up हे नथिबो incomplete थिबो से मानक हमें transitional element कहि परिया क्लियर जीवा वर्तमान देखिया 3D सीरीज हम जदि क्लियरली देखिया 3D सीरीज रो एलिमेंट गुडी को एटॉमिक नंबर 21 ରୁ स्टार्ट होची स्कैंडियम 21 टाइटेनियम वानाडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक ए तीन 21 स्टार्ट 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ए एलिमेंट मन हेले 3D सीरीज रो एलिमेंट्स गुडे परीक्षा पचार दे पारे राइट द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज रो एलिमेंट रा गुडको एमानो काहे 3D सीरीज जिबा हमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिबा स्कैंडियम रो 21 हम लेखुची कोले आर्गन 18 ओके हमें तो फिल अप करछ 3d1 4s2 क्लियर फिल अप कला परे अबव प्रिंसिपल लगला हम 4s2 3d1 लेखिबा इन इनर डी सबसेल दा लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप होची 3d का फिल होची 4s रे इलेक्ट्रॉन फिल अप कर सल्ला पर हम 3d रे जाउची अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 11th स्टैंडर्ड रे एटॉमिक स्ट्रक्चर रे पढ़ाई छी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए टाइप रो देखुची स्कैंडियम रे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 तो डी ब्लॉक एलिमेंट रो 3D सीरीज रो एलिमेंट मानकर प्रॉपर्टीज के नै हम सब कैरेक्टर स्टडी करबा आगु तापर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भलो भाबरे जानिया पड़ियो एडा को मो डी ब्लॉक एलिमेंट काहे कहउची ना लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप होची कोतरे डी क्लियर केते बुक रे मध्य लिखा होती पिला माने आर्गन 4s2 3d1 लिखा होची दिस इज आल्सो राइट एंड दिस इज आल्सो राइट केसी रॉन्ग नै हमहु जाने पड़ा एनर्जी ऑर्डर रे सजा होची एनर्जी अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल अप करछे किंतु जदि हम एटम को देखिबा न्यूक्लियस सेंटर रे रहिला न्यूक्लियस पर हम जे देखिबा एडी सेल गुडी को अछि एटा फर्स्ट सेल 1s सेट रहउची सेकंड सेल 2s 2p देखिबा थर्ड सेल रे हम देखुचे 3s 3p 3d 3s 3p 3d 4s 4p 4s 4p 4d 4a एबे भाबरे हम जानि छे जे सेल रे थिबा सब सेल गुडी को हम इलेक्ट्रॉन को फास्ट 4s रे फिल अप करछे तापर फिल अप करछे 3d रे फिल अप करछे काहे के एमति करा होची पिला माने एनर्जी वाइज हम फिल अप करछे का होची द एनर्जी ऑफ 3d इज मोर देन 4s द एनर्जी ऑफ 3d इज मोर देन 4s क्लियर देन देखिबा एनर्जी चाहि 4s 3d रे हम फिल अप करछे बढ़िया जानिया argon 3d1 4s2 3d1 like this we are writing clear तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फर्स्ट जानियो पहले तो देखिबा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नबा तापर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स सब डी ब्लॉक एलिमेंट में पाए जनरल कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे n-1d हम लोग 1 to 10 मीटर वेरी करिवो ns 1 to 2 मीटर रहइबो क्लियर दिस इज द वेरिएशन n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GEC क्लियर जदि एटा को 3D कंसीडर करी एटा निश्चित भाव 4s हो क्लियर 3D हेले एटा कोन आसे 4s तो हमें
ए बेसिस रे हमें सब ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट मानन पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन या नहोचे देखबा अन्य एलिमेंट मानन रे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जानिछो दिस इज स्कैंडियम रे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करले एटॉमिक नंबर 21 आर्गन 18 पळेला आर्गन पर 4s 3d हम लिखुछ एनर्जी होचे बा हम 3d1 4s लिखि परिया आर्गन पर स्कैंडियम रे टाइटानियम अछि टाइटानियम रे एटॉमिक नंबर 22 तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करिया आर्गन 3d2 4s2 भानाडियम रे देखिबा एटॉमिक नंबर 23 आर्गन 3d3 4s2 क्रोमियम देखिया क्रोमियम हम जानि छे एक्सेप्शनल केस तारी कोन अछि आर्गन दिस इज योर 3d5 4s1 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आसुची क्लियर मैंगनीज 25 आर्गन 3d5 4s2 सिमिलरली मैंगनीज पर हम देखि परिबा आयरन 26 हमें आपको मध्य लिखि परिबा आर्गन 3d6 4s2 क्लियर आर्गन पर हमें आयरन पर लिखिया कोबाल्ट 27 आर्गन 3d7 4s2 आ कोबाल्ट पर निकेल देखिबा 28 आर्गन 3d8 4s2 निकेल पर देखिए कॉपर जो हम कहते एक्सेप्शनल केस आर्गन 3d10 here then 4s1 स्टेबिलिटी आनिया पे फोर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करछि जिंक 30 आर्गन 3d10 4s2 क्लियर जदि हम देखिबा समस्त पिला माने जिंक केस देखो दीज आर द ऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ 3d सीरीज रे थिबा सब एलिमेंट मानकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेतपे मु नै गली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट मानकर नोबेल गैस कन्फिगरेशन नै छिबे नोबेल गैस जे रहबे इनर्ट गैस हना नै इनर्ट गैस हम देलवा नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन रहबो तापर n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी नोबेल गैस सॉरी एनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 3d सीरीज एलिमेंट मानकर कन्फिगरेशन देखिया डी ब्लॉक एलिमेंट मानकर समस्त कैरेक्टर डिपेंड करे तार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर काबरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर ना क्वेश्चन इज सर व्हाट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें आगु को जे कोनसी प्रॉपर्टी भी ट्रांजिशनल एलिमेंट स्टडी करिया तार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर को जिबा सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोन भलो भाबे जानिया पे मोर एग्जांपल तम मानको आयरन रो दोछि सपोज आयरन रो एटॉमिक नंबर 26 जदि हम तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेखुचे जे आर्गन 4s2 3d6 लेखुचे हला एनर्जी वाइज फिल अप कले नो अदरवाइज आई विल राइट 3d6 4s2 नो प्रॉब्लम सो 3d6 क्लियर 1 2 3 4 5 फिल अप होई छै 4s कंप्लीट होई छै पिला माने 4s रे इलेक्ट्रॉन दा कंप्लीट होई छै 3d6 सो नाउ अकॉर्डिंग टू हमें जानि छै हुंसुल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑर्बिटल माने करबो तापरे बढ़ले कौन करबो पेयरिंग स्टार्ट करियो जदि ए जो इलेक्ट्रॉन गुडी को देखुछु इना सदु अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहै छै अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लियर जदि आयरन रो म देखली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केतुरा आछि ना चारोटी अनपेयर्ड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ए बडी आपने हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट माने तो 3d सीरीज रो लक्ष्य करबा 3d सीरीज रो प्रत्येक एलिमेंट का पाखरे केते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि कह मैक्सिमम अनपेयर्ड को एलिमेंट अछि जल्दी कह यस मैंगनीज 3d5 अच्छा क्रोमियम कथा भी चिंता करो क्रोमियम केस एक्साइटेशन स्टेट क्रोमियम स्टेबिलिटी आछि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज आल्सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स नॉर्मल स्टेट क्रोमियम तार एक्साइटेड स्टेट रे स्टेबिलिटी आनी करछि बुझिला तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स जदि देखिबा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जदि हम देखिबा कोडी को एलिमेंट रे केतोडी अनपेयर्ड 4s तो फिल अप होई जाईची समस्त जानिछो 4s ता कंप्लीटली 3d टाइटानियम रो 3d2 मींस d रो जो पांचटी ऑर्बिटल अछि एडी 2 दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि सो स्कैंडियम रो केतोडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि गोटे अछि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भानाडियम 3 क्रोमियम इज 6 हियर बिकॉज़ 3d5 the let's see 4s1 and 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 so total unpaired electron chromium देखिया 6 आसनो मैंगनीज 4s कंप्लीट 3d5 तो 5 unpaired electron
फिर आयरन रे केतरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 4 क्रोमियम कोबाल्ट रो 3 देन निकेल 2 कॉपर 1 4s1 एटा 0 सो आमे देखो जे जते बेले गोटे सीरीज रे लेफ्ट टू राइट की जाउचे डी ब्लॉक एलिमेंट रो गोटे सीरीज रे जले मो लेफ्ट टू राइट जाउची नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 then 5 this is exceptional case chromium 6 manganese 5 clear iron 4 3 2 1 0 what you are observing मुझे तो लेफ्ट टू राइट की जाउची अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ी बढ़ी जाउची तापर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर मध्ये कमी कमी जाउची कारण आमे आगु डी ब्लॉक एलिमेंट रो जे कोनसी कैरेक्टर भी स्टडी करिया वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टर दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहले कोन मेटल रो कैरेक्टर का हम स्टडी करि परिया छी ताको देखिला स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ने पे क्रोमियम केस रो गोटे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करछि दिस इज द हाफ फेड रे स्टेबिलिटी आसिला नियर रो स्टेबिलिटी आने पे चाहू जदि हम देखिए 3D सीरीज रो एलिमेंट माने को ना कहले कॉन्फ़िगरेशन देखले सर जदि 3D सीरीज कहले तले 4D सीरीज रो सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हम 3D सीरीज पे देखिबा 4D सीरीज रो देखिबा 5D सीरीज देखिबा 6D सीरीज देखिबा तो पीरियडिक टेबल रे डी ब्लॉक रो 4टी सीरीज अछि 3D 4D 5D 6D 3D सीरीज रो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हम कहले सर आर्गन नोबेल गैस नियरेस्ट दिया गला आर्गन दिया गला तापर लिखा होछि 3D 1 to 10 4s 1 to 2 भीतर वैरी करछि क्लियर जदि 4D सीरीज रो देखिबो आर्गन पर नेक्स्ट नोबेल गैस के क्रिप्टन आई विल राइट क्रिप्टन 4D 1 to 10 5s 1 to 2 n minus 1d ns clear 5D series रो xenon 5d 1 to 10 6s 1 to 2 6d series रो देखिया जदी radon 6d 1 to 10 7s 1 to 2 so this is the general configuration of all the 4d block series 3d 4d 5d 6d clear so d block element इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जान ले समस्त में कॉमन रहेगा इन नोबेल नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस नेले तब कोन रखले n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 क्लियर बुझि पालो पिला माने सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशनल बा डी ब्लॉक एलिमेंट्स समस्त नोट कलो आगो जिबा वर्तमान देखिया कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना जान ले वर्तमान जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी स्टडी करिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एवर जो स्टेट बोर्ड रे क्वेश्चन प्राय टाइम आसे राइट हैंड एनी 2-3 प्रॉपर्टीज भी पचारि परिबो सो केतोडे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हम स्टडी करिबा नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स देखिया मेटालिक कैरेक्टर केतोडे इंपोर्टेंट कैरेक्टर कथा कहूची आ गोटे प्रॉपर्टी देखिबा हमें एटॉमिक और आयनिक रेडियस नंबर 3 प्रॉपर्टी के हम स्टडी करिया तो बेसिकली हम जब स्टडी करछ आयनाइजेशन एनर्जी बा आयनाइजेशन पोटेंशियल ताको देखिबा नंबर 4 देखिया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी मन को चेक करिया नंबर 5 प्रॉपर्टी के हम चेक करिया जे माने तो आउले भलो प्रॉपर्टी ला मैग्नेटिक नेचर को शो करिया जो प्रॉपर्टी उडा कहूची से प्रॉपर्टी पर प्राय इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखला पर हम देखिबा नेक्स्ट देखिबा ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखिबा केमि ट्रांजिशनल एलिमेंट माने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करथांती नेक्स्ट देखि परिबा ऑक्सीडेशन स्टेट रे कलर फॉर्मेशन मॉलिक्यूल कलर कंपाउंड फॉर्मेशन करिए कलर कंपाउंड के फॉर्मेशन करिए देखिबा नेक्स्ट देखि परिबा हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी मानकर के उड़िया रे अछि बहुत गुड प्रॉपर्टी अछि ट्रांजिशनल एलिमेंट रे हम शो करबा इथि ओके इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी देखिबा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्लियर अब कोन प्रॉपर्टी रहला जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखिबा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली ट्रांजिशनल एलिमेंट्स माने तो हम यूज करछे कैटलिस्ट रूपे यूज करछे
केते गुडे केस हम ऑर्गेनिक रिएक्शन भी शो करछे तो आउ गोटे अछि अलोय फॉर्मेशन टेंडेंसी देखिबा अलोय केमति फॉर्म कर पाउची सो ए प्रॉपर्टी को हम स्टडी करिया ट्रांजिशनल एलिमेंट रो लॉन्ग क्वेश्चन मो स्टेट बोर्ड प्राय टाइम आछियो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स यू विल एक्सप्लेन ऑल दिस फैक्टर्स विथ योर appropriate रीजन सहित लिखा पड़ो क्लियर तो फास्ट जो मेटालिक कैरेक्टर हम कौन स्टडी करिया हमें समस्त जानिछे पिला माने से डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स समस्त हम देखिया कोन मेटल्स देखिया हमें 3D सीरीज को क्लियरली नबा अन्य सीरीज जो पढ़िया नहीं खास 3D सीरीज विषय डिस्कशन करिया स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक जदि एमान भितर हम देखिया मेटालिक कैरेक्टर स्टडी करिया कोन मेटालिक कैरेक्टर हम वेरिएशन देखिया को पाइबा को मेटल स्ट्रांग मेटल के स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड तैयारी करि पारो ई सब विषय को डिस्कशन करिबा तो मेटल कैरेक्टर फुटरू जानिया दरकार जो माने मेटल समान बाकरे केते स्पेशल प्रॉपर्टीज देखाई जाने कैरेक्टर जेमिति कि मेटल्स आर लस्टरियस मेटल्स आर डक्टाइल मेटल मैलेबल ए प्रॉपर्टी देखि परियो बुझिल नहीं तो मेटल नमनीयता तन्यता ओडिया जो कहता हमें हला ए कैरेक्टर ओडा देखि परियो मेटल तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स कॉल्ड ट्रांजिशनल मेटल को मेटल कहती बट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते बा मेटल्स सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आर मेटल्स मेटालिक कैरेक्टर शो करिवो देखो जेतले मेटल रे बॉन्ड करिया को चाहिमो मेटालिक बॉन्डिंग रे ता नेबरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गुडी को नै कि नेबरिंग एटम सहित से सराउंडिंग करिवो बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो तो ए भीतर जे देखिबा मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज द मेटालिक कैरेक्टर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखिछे एलॉन्ग ए पीरियड जेतेबेले मु जाउची इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट जेतेबेले लेफ्ट टू राइट की मूव करूची अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ुची ना नै रे मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम रे गोटे टाइटेनियम रे 2टा वैनेडियम रे 3टा क्रोमियम रे 6टा अरे क्रोमियम रे तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ताल क्रोमियम भलो मेटालिक बॉन्डिंग करि परियो तो क्वेश्चन आसी परियो परीक्षा जदी 3D ब्लॉक सीरीज रे को एलिमेंट आउची सब स्ट्रांग मेटल के हम क्रोमियम को लेबा काबा क्रोमियम काई सो क्रोमियम तार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सहित बॉन्डिंग अलग मेटल सहित क्रिस्टल फॉर्मेशन करि परियो स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन करि परियो सो मेटालिक कैरेक्टर एलॉन्ग ए सीरीज फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस ए भीतर लास्ट जे देखिबो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जिंक रा आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d10 कैडमियम रो 4d10 मर्क्यूरी रो 5d10 बुझ पाछो तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी तागर डी सबसेल को कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजेशन बुझ पाछो तो ताका पाकर किछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नै सर केमिति जदि हम देखिया पिला माने देखो जिंक रो एटॉमिक नंबर कहले 30 जिंक रो 30 इलेक्ट्रॉन हम सजै के रखिया सजै परियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सर एई टाइप रे 11th रे पढितलु तो 12th रे आपण आर्गन जाके लिखुछन नो नियरेस्ट नोबेल गैस लिखि मध्य लिखि परिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ए बळे हम इलेक्ट्रॉन को सजै के रखिताउ आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहबा तो ए पर्यंत हम आर्गन रो कॉन्फ़िगरेशन पाइ जाउछ तो आपको फर्स्ट टाइम न लगे हम डायरेक्ट लिख परियो आर्गन 4s2 3d10 बुझ पाछो पिला माने तो 3d10 डी रो जो 10 टी इलेक्ट्रॉन अछि 10 इलेक्ट्रॉन ताकू सजै लगी तो गोटे ऑर्बिटल दीटा लगे रहइबो फास्ट सिंगल फिल अप करबा तापर पेयरिंग करबा तो 10 इलेक्ट्रॉन रहि गला परे मु कोठी देखु चारे पाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही तो सेति पई ए माने कोन करे मेटालिक बॉन्डिंग अन स्ट्रांग बनै परिबेनी दीज आर क्विक मेटल्स आई विल से सॉफ्ट मेटल्स volatile metals बुझि पाछो सो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स these are soft metals और हमें कह पारे these are volatile in nature just low melting boiling point मानकर बुझि पाछो तो सो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स सेति में द मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट रे एक्जिस्ट होची जिंक कैडमियम सॉफ्ट मेटल्स क्वेश्चन आस पर व्हाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी सॉफ्ट मेटल्स बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्लियर टू मेक द मेटालिक बॉन्ड हियर स्ट्रांगली तो क्रोमियम रो मैक्सिमम क्रोमियम मैंगनीज आयरन एमान पाकर अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहया जो एमान स्ट्रांग बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड तैयारी करथि मिडिल एलिमेंट गुडी तो मेटालिक कैरेक्टर एलॉन्ग ए पीरियड फास्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस प्रथम बड़ी बड़ी जो तापर कम डिक्रीज कमी जो क्लियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जीवा एटॉमिक और आयनिक रेडियस प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टडी करिया पिला माने एटॉमिक और आयनिक रेडियस रे केमनि मधे क्वेश्चन आसु देखो जदि हम 3D सीरीज रो एलिमेंट को स्टडी करबा बेसिकली हम पीरियोडिक टेबल रे मधे पढिचे
जे एटॉमिक या आयनिक रेडियस लेफ्ट टू राइट की जेतेबेले जिबा पीरियोडिक टेबल रे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ियो जानछ ना नहीं देखो सपोज स्कैंडियम रो एटॉमिक नंबर 21 आ पाखे 21 टा प्रोटॉन अछि 21 टा कोन अछि इलेक्ट्रॉन भी अछि तो एटॉम रो सेंटर रे रहला न्यूक्लियस 21 प्रोटॉन नै रहउछि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन मध्ये अछि आउटर सेल रे होना नै पिला मन बुझी पारछ तो मु जेतेबेले गोटे नेक्स्ट को जाउ स्कैंडियम रो टाइटानियम को गोटे इलेक्ट्रॉन रे बढ़िला तो गोटे इलेक्ट्रॉन बढ़ला माने गोटे प्रोटॉन मध्ये एटॉमिक नंबर रे बढ़िछि एटॉमिक नंबर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेतल गोटे न्यूक्लियस चार्ज डेवलप होछि गोटे इलेक्ट्रॉन भी ऐड होछि तो न्यूक्लियस रो काम कोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करियो बुझी पाछो ना नहीं जे बुझी पाछो तो न्यूक्लियर फोर्स द्वारा अट्रैक्शन करियो न्यूक्लियस अट्रैक्ट द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जेतल अट्रैक्ट करियो साइज ता धीरे धीरे कोन हो कमी कमी जीवो सेम नंबर सेल अछि ना मो कथा बुझुछ तो पिला बने मु जेतल पीरियोडिक टेबल रे लेफ्ट टू राइट की जाउछि गोटे गोटे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हे जाउछि जेतल एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होउछि रिगार्डिंग न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होउछि न्यूक्लियस रो काम कोन न्यूक्लियस रो काम होला जे न्यूक्लियर फोर्स द्वारा से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करियो तो अट्रैक्ट कले इलेक्ट्रॉन को कॉम्पैक्ट साइज रे टिके कोन हो ना डिक्रीज हो तो सेत में पीरियोडिक टेबल जेतल लेफ्ट टू राइट के हम जिबा एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेस atomic radius gradually decreases atomic हो कि ionic radius तो decreases हो तार सारा ऑर्डर टा निश्चित भाव एमति आसीबो जे स्कैंडियम रो atomic radius टू डिक्रीज हो टाइटानियम रो कम टाइटानियम टू वैनेडियम रो कम क्रोमियम क्लियर मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल क्लियर एमति होबार किंतु लास्ट देखा जाय जे वेरिएशन आसी निकेल टू कॉपर रो टिके अधिक आसीबो कॉपर टू जिंक रो टिके अधिक आसीबो लास्ट देखिबो लास्ट एलिमेंट मानकर एटी वेरिएशन देखा जाउछि सर काहे केमति देखा जाउछि क्वेश्चन आसुछि व्हाई द एटॉमिक रेडियस along the period faster कहउछि ना एटी न्यूक्लियर इफेक्ट जेड इफेक्ट को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहउछे इज ग्रेटर देन पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक टा न्यूक्लियस टू बहुत दूर रहबो sp पर एस डी ब्लॉक रहबो तो सेटी स्क्रीनिंग इफेक्ट बा शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम रहबो तो डी nuclear effect or Z effect is greater than your poor shielding effect of D block or shielding effect poor shielding effect का क्या कम रहबो तो न्यूक्लियस चार्ज है तो अधिक रहउची अट्रैक्शन न्यूक्लियस जोर टाणिमो साइज ता धीरे धीरे कमी कमी जिवो बुझि पारछो तो किंतु लास्ट केस रे कोन होची देखो लास्ट केस रे कोन आसुची जा जो टिके एटॉमिक रेडियस रे डिफ्रैक्शन रहउची बा डिफरेंट चेंज होउची एटॉमिक रेडियस कोन होची देखियो देखो पिला मु जेतले इलेक्ट्रॉन फिल अप करके जाउची 4s2 एटी 3d8 एटी 4s1 3d10 एटी मध्ये 4s2 3d10 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जदि हम पिक्चर वाइज बा देखिबा एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी स्टडी चलची ओके जेतले न्यूक्लियस रे कांसेप्ट बुझो न्यूक्लियस रे रहला पिला तमरी एटी सेल रहला 1s2 एट रहला हमर कोन 4s रहला एट रहला 3d होना नहीं 4s2 3d9 कि 4s2 3d10 एक केस माने का देखो कोन होची लास्ट केस ओडा कोची 3d8 एटी कोन होची ए 4s इलेक्ट्रॉन और 3d भितरे रिपल्सन होवा चांस अछि काई बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड हेची एई समय ए लास्ट केस री कोन होची इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हेजिवो लेस हेजिवो शिल्डिंग इफेक्ट पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बस शिल्डिंग इफेक्ट द्वारा बुझियो तो हां अपन डी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहि परिया स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट भी कहि परिया हला एडे स्क्रीनिंग इफेक्ट बस दी स्क्रीनिंग इफेक्ट हला और शिल्डिंग इफेक्ट एटी इलेक्ट्रॉन भीतर के रिपल्सन बहुत इलेक्ट्रॉन हो गला ना बुझिपाछ ना नहीं 3d10 10टा इलेक्ट्रॉन आसी गला अधिक इलेक्ट्रॉन आकड़े न्यूक्लियर चार्ज भी अच्छी किंतु 3d और 4s रे अधिक इलेक्ट्रॉन होवा जगु एटी के रिपल्सन केस आसीओ सपोज 4s अछि 4s इलेक्ट्रॉन तो 4s और 3d8 भीतर रिपल्सन आसीओ 4s 3d9 भीतर रिपल्सन आसीओ 4s 3d10 भीतर रिपल्सन आसीओ कारण इलेक्ट्रॉन टाइप के अधिक अमाउंट रो अछि 3d सेल रे बुझि पाछो ना नहीं तो ए 3d और 4s रे इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन रहइबो सेता z इफेक्ट टू एटी के डोमिनेंट z इफेक्ट आइजो z इफेक्ट के डोमिनेंट आइजो तो शिल्डिंग इफेक्ट डी रो अधिक होइछो जा जको ए साइज ता कोन हो ठीक है कोन हो एक्सपांड हो साइज ता ठीक है बढ़ियो क्लियर बुझि पाछो ना नहीं तो लास्ट केस सेति रेडियस ठीक चेंज हेछि
लास्ट वर्ड को पचार क्वेश्चन व्हाई कॉपर एंड जिंक हैज कंपैरेटिवली मोर रेडियस एटॉमिक रेडियस और साइज कंपेयर टू निकेल दिस इज द रिजल्ट इन दिस केस ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन but this string effect poor string effect is equal dominant the nuclear effect Z effect effective nuclear charge ENC बुझी पारला समस्त केस टा काहे हम देउची क्वेश्चन पचारले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि डोमिनेट हो स्ट्रेनिंग इफेक्ट बढ़िबो लास्ट केस रे अधिक इलेक्ट्रॉन होवा जोगु एमान भितर रिपल्सन हो दिस इज द केस ऑफ बुझिले नेक्स्ट जिबा आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करिए आयनाइजेशन एनर्जी दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2 वाला प्रॉपर्टी नंबर 3 की देखिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी हाउ आयनाइजेशन एनर्जी चिंता करिए व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी हमें पढ़ी 11th रे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए न्यूट्रल गैस और एनी एटम ओके इट्स कॉल्ड योर आयनाइजेशन एनर्जी बुझिबो कौन सी गोटे एटम आउटर सेल रो जतले गोटे इलेक्ट्रॉन मु रिमूव करिया जिबी तार आयनाइजेशन एनर्जी कहै छै जति एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो देखिबा ट्रांजिशनल एलिमेंट डी ब्लॉक पाठ पढिछ डी ब्लॉक एलिमेंट माने आयनाइजेशन एनर्जी केमिति आसीबो तो एलंग पीरियड रे हमें जदि जिबा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कोन होतला इंक्रीज होतला इंक्रीज होतला काहे कि इंक्रीज होतला कारण न्यूक्लियर चार्ज था बढ़ी जाउतला न्यूक्लियर चार्ज बढ़िले आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ियो कारण न्यूक्लियस जते चार्ज बढ़ियो सेते अट्रैक्शन आसी बुझी पाछो ना नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी के हम चेक करिया को जिबा तले जदि ए केस देखो हमें मैंगनीज के सरी तबे जिंक रो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक आसी काहे ना जिंक बा Zn2+ रो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगरेशन जानछो आयनाइजेशन एनर्जी गोटे बहुत बड़ फैक्टर जहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तार आयनाइजेशन एनर्जी हाई तो Zn2+ has a higher ionization energy compared to CO2+. Why? Question पचार ionization energy of Zn2+ is more than CO2+. काहे ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अछि अच्छा अब द क्वेश्चन आस परियो व्हिच इज मोर व्हिच ionization energy more एंट्रेंस से पचार पिला माने Fe2+ and Fe3+. फास्ट ionization energy कार अधिक हेलो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस फास्ट इलेक्ट्रॉन गोटे रिमूव करिया आयरन एटम 26 अछि ना देखो आर्गन 4s2 3d6 तो फास्ट जतले मोडे इलेक्ट्रॉन काढिया को जिबी 3d रो मु जतले गोटे इलेक्ट्रॉन पिला माने डी सबसेट रो गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया को जिबी मते एनर्जी देबा पड़ियो तो इलेक्ट्रॉन काढला परे दिस इज नाउ Fe2+ दिस इज द फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच आयनाइजेशन एनर्जी फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Fe2+. Now tell me what is second ionization energy of Fe2+? Fe. Suppose Fe कथा कहू Fe2+ ना Fe clear सॉरी फास्ट को सॉरी Fe2+ कारण आगे इलेक्ट्रॉन 4s रिलीज हो तापर 3d गोटे सॉरी एनर्जी रे Fe2+ पचास माने 4s0 ना गोटे सर कीड़ा जाय नहीं फास्ट गोटे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रिलीज कला पर दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फास्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फॉर आफ्टर दैट फास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल दिस इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो मते क्वेश्चन पचारि परिबो जे पिला माने को Fe2+ रो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अधिक ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अधिक देखिबा कोन होची Fe2+ रे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d6 अछि मु जतले गोटे 3d6 रो इलेक्ट्रॉन काढला पर नाउ दिस इज 3d5 मो कथा बुझी पाछो तो हां 3d5 रे कोन होबो ना 5 इलेक्ट्रॉन माने हाफ फील्ड हे गला कोन गला हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन कोन पार्शियल फील्ड पढ़ाइ छै ना नहीं सबटो अधिक फुल फील्ड तापर हाफ फील्ड तापर पार्शियल फील्ड बुझी पाछो तो आर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर जदि करबो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कोन Fe2+ बुझी क्वेश्चन पचार करले लिखि पारियो जिंक रो आयनाइजेशन एनर्जी काहे अधिक ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बुझी पाछो तो जोटी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन रहला बा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रहला ताकर बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी कोन आसीबो हाई आसीबो तो पीरियोडिक टेबल रे बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी हम जिबा एलंग पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कोन हबो इंक्रीज हो देन इज इंक्रीज हे बॉडी जिवो क्लियर ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ए सब जानि छ तापर हम अधिक देखियानी खाली जति क्वेश्चन पचारला जनकर जे क्वेश्चन पचारे व्हाई Zn2+ और आउट ऑफ Zn2+ Fe2+ Mn2+ हुज आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर तमे एटी कंपेयर करिवो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करिवो तो Zn2+ has a higher ionization energy compared to Fe2+.
एटा हाफ फिल्ड रहबो एटा फुल फिल्ड रहबो बुझी पारछ तो नेक्स्ट जीवा देन देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी ऊपर केमि फैक्टर डिपेंड करछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी देखो बेसिकली these are metals metals of high melting boiling point and density metals of high melting point boiling point and density metal माने बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट अधिक तो मेल्ट करियो मेटल को अधिक टेंपरेचर रिक्वायर्ड हो बॉइलिंग पॉइंट चिंता करो डेंसिटी देखो अधिक आसियो मेटल्स क्रिस्टल मेटल ओडा क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स ओडा तो एमानकर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी मत सेम डिपेंड करियो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जार जते अधिक नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जार जते अधिक से जे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेंसिटी मध्ये अधिक तो पीरियडिक टेबल जते लेफ्ट रो हमकु जाइचे एडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मध्ये बढ़ी बढ़ी जाउची हो ना नहीं क्लियर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज हेई जिवो मैंगनीज आयरन एति दिन कांस्टेंटली सेम पाखा पाखी आसुची तापर ग्रेजुअली एटा डिक्रीज हेई जिवो तो फास्ट इट increases up to D5 configuration पर्यंत बढ़ियो then it decreases बुझि पाछो तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इस प्रॉपर्टी जब स्टडी करिवो पीरियडिक टेबल रे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़िले ऑटोमेटिकली स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड हेतियो क्रोमियम चारियाडे तार जेहेतु D5 जारे अछि D5 माने पांचटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि से चारियाडे पांचटा मेटल एटम सहित पाखरे बॉन्डिंग करथियो ना नहीं मेटालिक क्रिस्टल जते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहबो सेते मेटल ओडा चारियाडे कोन होतो स्ट्रांग बॉन्ड तयारी हो बुझि पाछो तो मेटालिक बॉन्डिंग अधिक आसीबो स्ट्रांग आसीबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिले ही पाख मेटल सहित से बॉन्डिंग करिया पे रिश्ता बनिया पे चेष्टा करियो बुझि पाछो ना नहीं तो ए जते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिछि से अनुसार स्ट्रांग बॉन्ड भी आसीछि मेटालिक क्रिस्टल भी स्ट्रांग आइदियो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़िले ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बॉन्ड आसले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई आसीबो stronger is the bond melting boiling point be high so left to right equal melting boiling point body up to D5 element for the configuration then decreases clear then another property just see this is a magnetic property which property how magnetic property of a transitional element comes show kariya magnetic property clear if you see magnet hello D block elements are or transitional elements are basically paramagnetic in nature. What is paramagnetic in nature? Paramagnetic in nature. Clear? So let's see magnetic property. D block hello transitional elements basically these are paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature. So what is paramagnetic? Sir paramagnetic माने कौन? हम 11th में पढ़ाई थी फिलहाल आउटर भी कहूँ तुमको paramagnetic means these are the substances which are weakly attracted by magnetic field जे magnetic field द्वारा weakly attract होगा ताको हम paramagnetic substance कहि परिया तो paramagnetic substance को condition करोछि element having at least one or more unpaired electrons are paramagnetic and these are weakly attracted by magnetic field जो एलिमेंट माने पाखरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहइबो कोन रहइबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहइबो से मानको हमें पारामैग्नेटिक कहबा कोन कहबा तो बेसिकली हम जदि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करबा ट्रेडिशनल पाठ में पढुचे डी ब्लॉक एलिमेंट को देखिबा स्कैंडियम रो केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि सर गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि टाइटानियम रो केतरा दुटा वैनेडियम रो तीनटा क्रोमियम रो 6टा मैंगनीज रो 5टा आयरन रो 4टी 3टी दुटा गोटे 0 ताले मु जदि ए सीरीज के देखिबी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर देखिबी सर जिंक पाखरे किछि भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही ताले जिंक को पैरामैग्नेटिक नहीं जिंक पैरामैग्नेटिक नुहे जिंक डाइमैग्नेटिक जिंक कोन So it question मध्ये पचारि पारे why Zn2 plus is or out of the which चारटा ऑप्शन दे which is diamagnetic Zn2 plus Cr3 plus okay कि Mn2 plus कि Fe3 plus के क्वेश्चन दे दियो त परीक्षा पचारथिबो which of the following is paramagnetic एमान भितर के को पिला माने paramagnetic सर सॉरी diamagnetic सर Zn2 plus जदि कॉन्फ़िगरेशन करी चेक करिवो सर आर्गन रहिला 4 कोन 3d10 4s2 तो फास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कोट हो 4s आउटर सेल रो तो 4s0 3d10 तो 3d10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि पिला माने देखलो
3d10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि सर किछि भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नै जदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नै एटा कोन पिला माने डायमैग्नेटिक बुझिला व्हाट इज डायमैग्नेटिक व्हिच इज रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड जे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा रिपेल हबो ताको हम कहया कोन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कोन कहबा बुझि पारला पिला माने तो क्वेश्चन मध्य परीक्षा एमती आसीबो ऑप्शन देथिबो चारटा व्हिच इज पैरामैग्नेटिक और व्हिच इज डायमैग्नेटिक चेक करिवो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिवो देखिबो जा पाकर गोटे भी मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थियो सी हबो कोन पैरामैग्नेटिक जा पाकर किछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस इज कोन क्लियर जो माने पैरामैग्नेटिक समान वीकली अट्रैक्ट हेबे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा तो यदि एमन देखा Zn2+ इज हम कोन Zn2+ कोन पिला माने डायमैग्नेटिक अच्छा मैग्नेट रो यदि स्ट्रेंथ देखिबा मैग्नेट रो स्ट्रेंथ तुमको फिजिक्स मध्ये पढ़ा जे फेरोमैग्नेटिक अछि जोटा आउरे हाईली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड सब इलेक्ट्रॉन को पैरेलल डायरेक्शन में थिबो हम सॉलिड स्टेट मध्ये पढ़ाई छी तो फेरोमैग्नेटिक इज मोर मैग्नेटिक देन पैरामैग्नेटिक देन डायमैग्नेटिक फेरो देन पैरा देन डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखि और मध्ये अछि ओके फेरी अछि ए सब जिंस हम सॉलिड स्टेट रे पढ़िया वर्तमान को हमको ट्रांजिशनल एलिमेंट रे गोटे कैरेक्टर को पैरामैग्नेटिक देखिया एमानकर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ देखिया मैग्नेटिक मोमेंटम एबी ने क्वेश्चन गोटा अछि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंटम गोटे मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करते मैग्नेटिक मोमेंटम जार फार्मूला होछि n होल इनटू n+2 द स्क्वायर रूट एतिकी bm दिस इज बोर्स मैग्नेटम इज द यूनिट सो मैग्नेटिक मोमेंटम हम काढी पारिया bm द्वारा यूनिट इज bm बोर्स मैग्नेटम मैग्नेटिक मोमेंटम क्लियर तो क्वेश्चन पहुंचे करिवो गोटे सब्सटेंस रो गोटे डी ब्लॉक एलिमेंट रो मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज कोन व्हाट n इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिस आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम देखिबा अच्छा पिला माने हम जदि एटा स्टडी करबा देखिबा सपोज क्वेश्चन हम पचरा अछि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Fe2+ फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Fe2+ फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Fe2+ आयरन रो एटॉमिक नंबर केते 26 तार इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम जानि समझते आर्गन कोन 36 4s2 26 टा इलेक्ट्रॉन को सजेक रखि छै टाइप रो तो Fe2+ मींस दीटा इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो आगो कोड लॉस करिवो 4s now this is 4s0 3d56 3d d रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को चेक करि परिबा आउटर d सब सेल 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो n रो वैल्यू एटी 4 पके परिबे n रो वैल्यू केते पके तो 4 पके के हम क्वेश्चन देखिया 4 into 4+2 रो स्क्वायर रूट एति के bm 4+2 6 24 रो स्क्वायर रूट ऑफ 24 केते 4.89 bm अप्रोक्सीमेटली एति के बोर्स मैग्नेटन आसीबो अप्रोक्सीमेटली देखिबो नीट रे गोटे क्वेश्चन पचाइतला 2016 और 17 रे एमिति किछ क्वेश्चन पचाइतला सपोज x गोटे एलिमेंट ट्रांजिशनल एलिमेंट और मैग्नेटिक मोमेंटम हैला 3.92 हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इति हाउ x रे केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ऑप्शन 1 देछि दीटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि ऑप्शन 4 देछि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 3 देछि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 4 देछि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोटे एलिमेंट रो मैग्नेटिक मोमेंटम वाला 3.92 गोटे एलिमेंट रो मैग्नेटिक मोमेंटम वाला 3.92 तल ता पाखरे केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहउछि हम फार्मूला जदि पकेई काढिबा हमको टाइम पळेथियो हला कोड आसुछि ता ट्रिक ता हला डेसिमल पूर्व जो डिजिट ता अछि सेति अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि इजिली ट्रिक मन रखि परिया तल डेसिमल पूर्व केते अछि 3 तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि पकेले मत फार्मूला अप्रोक्सीमेटली सेति आसीबो बुझि परछ तो डेसिमल पूर्व जो नंबर अछि हम सेति अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि जानि पाए तो हम समस्त जानि पाले तो एबे जदि देखिबा डी ब्लॉक एलिमेंट रे जर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़िले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़िबो इलेक्ट्रॉन राइट गले भलो मैग्नेट टाइम तापर धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कमी जाय छै मैग्नेट टाइम ने अट्रैक्ट करिवो क्लियर तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा के अधिक प्रभावित होबो के अट्रैक्ट होबो रिपेल होबो जानि पाए तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट जीवन ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट भी आसे मतलब oxidation state another property is your oxidation state means charge represented by an element in a compound गोटे एलिमेंट मैक्सिमम केते चार्ज शो करि परियो केते ऑक्सीडेशन स्टेट शो करि परियो
आम नॉर्मल पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट को आम स्टडी कर सारी किंतु ट्रांजिशनल एलिमेंट माने दे विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे विल शो they are not satisfying in one oxidation state, they are shows variable oxidation state. Iron +2 +3 ferrous ferric chromium +1 +3 +5 आप देखिए बुझे ना मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तो केते गुड ऑक्सीडेशन स्टेट रे एग्जिस्ट करछन एलिमेंट माने एते वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट काहे शो करछन ता कारण कोन क्वेश्चन मध्ये परीक्षा आसीबो व्हाई ट्रांजिशनल एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट द रीजन हला क्वेश्चन मध्ये पढिदिला अपन लास्ट एग्जांपल देखि परियो तर कारण होची देखो पिला माने फर्स्ट पॉइंट होची जेतले बॉन्डिंग हबो इन बॉन्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट पार्टिसिपेट करियो को एलिमेंट पार्टिसिपेट देयर n-1d इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन बोथ इलेक्ट्रॉन देखो जेतले बॉन्डिंग करिया को जीवो बा कोनोसी मॉलिक्यूल तयारी करिया को जीवो डी ब्लॉक एलिमेंट माने सेतेबेले तार ns रे इलेक्ट्रॉन मध्ये पार्टिसिपेट करबो n-1d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करबो अर्थात सर 3d 4s सर इलेक्ट्रॉन जेतले बॉन्डिंग करिया जो 4s इलेक्ट्रॉन मध्ये पार्टिसिपेट करियो 3d भी पार्टिसिपेट करियो सपोज आयरन कथा कहू छु जेतले फर्स्ट 4s रे इलेक्ट्रॉन दिबो बॉन्डिंग करियो से को चार्ज शो करियो +2 चार्ज शो करियो जेतले 3d रू गोटे इलेक्ट्रॉन जीवो पुणे गोटे आडे लागते +2 चार्ज शो करियो बुझि पाछो तो ए मनकर टिटानियम कथा कहबो टिटानियम रे 4s2 3d2 अछि हां नै पिलानी जेतले 4s इलेक्ट्रॉन शो करे +2 दबो 3d रू गोटे शो करले +3 हो 3d रो दीटा को पार्टिसिपेट करले +4 हो बुझि पाछो सर काहे कि 4s 3d दीटा के इलेक्ट्रॉन भाग नेबे कोन ताकर आवश्यक जणे नेले हबनी कि देखो काहे हेबो कारण 3d और 4s रे एनर्जी डिफरेंस सेते किछ नाही 3d और 4s बोथ आर नियरली इक्वल एनर्जी नियरली पाखा समान एनर्जी इक्वल एनर्जी नॉट दैट इज नियरली सेम एनर्जी ताका भीतर सेते एनर्जी रे गैप नथिबा जोगु 3d और 4s बोथ आर पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग एज दे आर नियरली इक्वल एनर्जी दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट प्रथम कहूँ डी ब्लॉक एलिमेंट माने कहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर कारण हूँ जे सेमानकर बोथ n-1d इलेक्ट्रॉन और ns इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन दीटा को बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करेंगे बुझे तो से रीजन कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कारण दिजन जाकर कौन एनर्जी डिफरेंस दिजन जाकर कौन पाखापाखि सेम नो मोर एनर्जी डिफरेंस इज देयर नियरली सेम एनर्जी क्लियर सो दैट्स द रीजन तो ये देखिबा डी ब्लॉक एलिमेंट रो फर्स्ट सीरीज 3d सीरीज रे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के देखेबो मैंगनीज +7 के देखेबो विल सो 4s2 3d 5 तार 4s2 2 +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब चार्ज शो करछि मैंगनीज डिफरेंट कंपाउंड रे अच्छा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन पोटेशियम परमैंगनेट के कह परियो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन पोटेशियम परमैंगनेट लेट x केमिति मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट केते x पोटेशियम चार्ज केते +1 ऑक्सीजन गोटा चार्ज केते -2 4 ऑक्सीजन -8 इक्वल टू 0 तो x - 7 इक्वल टू 0 x इज इक्वल हाउ मच तो मैंगनीज गोटे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो त कंपाउंड पचारे जदी कोन KMnO4 बुझि पाछो तो पोटेशियम परमैंगनेट तो मैंगनीज कैन शो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट बुझि पाछो अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट जे माने तार अध्यक्षता कोन डिपेंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन कर परियो कंपाउंड अधिक फॉर्मेशन कर परियो अधिक स्टेट अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट सो दे विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट काहे करछि त कारण भी कहली बुझि पाल तो आयरन रे देखाइ छै आयरन देखौछि एटी पर क्वेश्चन आसीबो आस्पेरियो Fe2+ Fe3+ इज पॉसिबल बट Fe4+ हम लेपुने केते काहे होनी भाई Fe4+ इज नॉट इजी आयरन रो देखो इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन करबा आर्गन 3d6 4s2 होना नै पिला जेतले 4s तीटा इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करबो नाउ इट इज 3d6 बुझबा तो 3d6 रो गोटे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लगल मस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 देले 4s तीटा इलेक्ट्रॉन आयरन पार्टिसिपेट करे सला पर 3d6 रो इलेक्ट्रॉन गोटे ला पर नाउ इट इज 3d5 सो व्हाट इज 3d5 स्टेट हाफ फील्ड कोन नाउ हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन इज स्टेबल बुझी पाछ तो जेतले स्टेबल हे जाउची सेतले आउ इलेक्ट्रॉन रिमूव करिया डिफिकल्ट हे छु तो सेते में आयरन +2 +3 ता पई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन रो फेरस फेरिक जानचे समझते Fe2+ Fe3+ Fe4+ होनी काहे की बुझी पालो तो ड्यू टू इट स्टेबल कॉन्फिगरेशन आसला पर इट इज नॉट इजी टू रिमूव द अनदर इलेक्ट्रॉन बुझी पाछ ना नहीं सो दिस इज द थिंग
मन रहा तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट shows variable oxidation state because they are participating of bonding both n-1d electron and ns electron, and their energy difference is very less. Next point, then color formation tendency. ट्रांजिशनल एलिमेंट माने कलर शो करिवे काहे कलर शो करिवे डी ब्लॉक एलिमेंट्स रो प्रॉपर्टी हम जो डी ब्लॉक को हम जानि छ पिला माने देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक पढ़ाई जी डी रो पांचटी ऑर्बिटल अछि तार नाम समझते जानि छ डी सबसे पाई ऑर्बिटल सर ऑर्बिटल ना हला dxy dyz dzx dx² - y² dz² हना नै गोट सब्सटेंस कलर केते बेले देखेबो जदि से गोट पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट के ऑब्जर्व कला तार कॉम्प्लीमेंटरी कलर को शो कला ए कॉम्प्लीमेंटरी कलर कोन मु तुम क्लास रे कहिछि सेला माने मन रखिबो एटा कलर सीरीज बोली मन रखिबो वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड देखो पिला माने एटा होछि कलर सीरीज का जो जो सब्सटेंस वायलेट कलर को ऑब्जर्व करबो कॉम्प्लीमेंटरी कलर कोन शो करबो येलो जे ब्लू कलर को ऑब्जर्व करियो से को कलर शो करबो ऑरेंज जे ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करे से को कलर शो करियो रेड जे येलो कलर को ऑब्जर्व करे से को कलर शो करियो वायलेट जे ऑरेंज कलर को ऑब्जर्व करे से को कलर देखो ब्लू जे रेड कलर को ऑब्जर्व करे से को कलर देखो ग्रीन बुझि पाछो वायलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो हमें कलर टेंडेंसी मते जानि परिया गोटे जते बेले डी ब्लॉक एलिमेंट से को डी ब्लॉक रे इलेक्ट्रॉन गुडा सपोज अछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जदि थिबो बुझे तो पेयर हेला होनी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जते हो डी ब्लॉक जते गोटे इलेक्ट्रॉन ते जते सनलाइट पडुची ए इलेक्ट्रॉन रे लाइट को ट्रैप करछि इलेक्ट्रॉन ट्रैप कला परे आर एनर्जी एक्साइटेड हे जाउची कोन होची ना फोर्स मॉडल ही पढ़ाई छु होने इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्प्शन लाइट और एनर्जी इट इज एक्साइटेड जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट तो डी रो एनर्जी का ब्रेक हे जाउची डी दीटा ऑर्बिटल मु कहछि तुमको होना नहीं स्प्लिट हे जो गोटे t2g गोटे eg पढ़ाई तो दिस इज t2g एंड दिस इज eg तो डी ऑर्बिटल दीटा स्प्लिट होला जोटा एलोंग एक्सिस रो अछि dx² - y² dz² बुझे तो इक्वेटोरियल ऑफ द एक्सिस थिबो से आगो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करियो तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी आसिला तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम d ऑर्बिट टू अनदर d ऑर्बिट एक्साइटेशन हो तो ये dt ट्रांजिशन हो कोन होची जदी पछला तो हम केबे भी क्वेश्चन व्हाई ट्रांजिशनल एलिमेंट शोज कलर ड्यू टू dt ट्रांजिशन ड्यू टू दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट बोर्ड पे पछा dt ट्रांजिशन तो डी ब्लॉक रो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गुडी को अछि डी ब्लॉक ता दीटा पार्ट रे डिवाइड हे अछि गोटे लो एनर्जी गोटे हाई एनर्जी जेता में इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कला सनलाइट की गोटे पर्टिकुलर लाइट के ऑब्जर्व कला जो लाइट के ऑब्जर्व करबो तार कॉम्प्लीमेंटरी कलर को शो करबो बुझि पाछो तो एठी जेता ऑब्जर्व होछि ए डी इलेक्ट्रॉन ता को सेट करबो जंप होछि आउट ऑर्बिट के तो भीतर डी रु डी की ट्रांजिशनल हैला तो जा पाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि से ही कलर देखै परियो जा पाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही से कलरलेस तो क्वेश्चन आस परिबो कि व्हाई ZnCl2 इज कलरलेस whereas CrCl2 CrCl3 इज कलर क्लियर क्रोमियम कलर देखबो जिंक देखबो कारण Zn2+ रे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलरलेस बा व्हाइट पचे दे पारे क्लियर बुझियो तो एतरे कार को कलर देखोची क्रोमियम कलर कोन आयरन रो कलर कोन व्हाइट सब कलर उडा कलर देखि पारियो कलर लिखाई छै तमने मटेरियल मु जो प्रोवाइड करते से देखि पारियो पेज नंबर 15 रे हला के को कलर देखै पारियो की कलरलेस बुझियो तो क्वेश्चन आस्थिला गोटे आउट ऑफ स्कैंडियम 3+ टाइटेनियम 4+ क्लियर vanadium 4+ Zn2+ which is color एतरे कलर के देखबो देखो स्कैंडियम 3+ टाइटेनियम 2+ vanadium 4+ Zn2+ which is color देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखियो स्कैंडियम रे कोन आछि 4s2 3d1 तीनटा का इलेक्ट्रॉन लॉस हे जिवो ना तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम रे 4s2 3d2 टाइटेनियम 4+ चारटा इलेक्ट्रॉन लॉस हे जिवो vanadium 4s2 3d3 ना तब चारटा लॉस हेले 3d1 रहइबो गोटे अनपेयर्ड रहइबो एठी के कलर देखबो Zn2+ रे एमिति मध्ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किछि नाही बुझि पाछो तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसीबो से कलर देखबो जे नाही से कलरलेस मन रख तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहले कलर देखबो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाही जदी कोन आछो कलरलेस एतरे हम कलर मन रखियो पिला माने पढिबो क्रोमियम रो कलरटा मन रखियो सबले क्रोमियम Cr3+ रो कलर आछो वायलेट कलर हला क्रोमियम 2+ कॉम्प्लेक्स सबले ब्लू कलर आछो
कपर रो देखियो कॉम्प्लेक्स टा बारंबार कहूची कपर टा मते देखियो कपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर आसीओ होला मैंगनीज कंपाउंड केमेन ऑफ मैंगनीज 2 प्लस टा पिंक कलर आसीओ तो कलर देखियो कार कोडा Zn2 प्लस कलरलेस Fe3 प्लस येलो कलर आयरन रो Fe3 प्लस येलो कलर आसीओ क्लियर Fe2 प्लस ग्रीन कलर तो को कॉम्प्लेक्स माने तो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट माने कलर शो करि परियो डी ब्लॉक एलिमेंट माने ट्रांजिशनल एलिमेंट माने कलर शो करि परियो सर हमने ओनली इन पर्टिकुलर कलर में शो करी कलर कॉम्प्लेक्स कलर को वेवलेंथ लाइट के एब्जॉर्ब करछि जो माने हाई एनर्जी करना हमको भी पढ़ा जाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो लाइट टा पड़छि पर्टिकुलर लाइट रो वेवलेंथ अछि तो लो वेवलेंथ लाइट जाके त मैक्सिमम एनर्जी हाई लो is the wavelength, higher is the frequency, more is the energy. तो से उन्हें जी एनर्जी ऑब्जर्व करियो से उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करियो जो तो कलर से उन्हें डिडक्शन करा जाय तो मोर इज द एमिट कोड जानि से जानि पारे एठी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक हेले मध्ये कलर भी अधिक डीप देखियो मोर इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर टाइप डीप आसीयो तो कलर में क्वेश्चन मध्ये आसी परछि मन लागलानी जे किए कलर कॉम्प्लेक्स देखै पारो को आइंडा कलर कॉम्प्लेक्स देखै पारियो Zn2 प्लस इज कोन कलरलेस काई कलरलेस जेतो अवेलेबल हो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन dt ट्रांजिशन होबनी तो dt ट्रांजिशन जोटी हो कलर देखियो नेक्स्ट देखिया इंटरस्टिशियल कंपाउंड व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखिबा व्हाट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड अनदर प्रॉपर्टी सो करिया व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखो पिला माने जदि हम देखिबा डी ब्लॉक एलिमेंट रो मेटल गुडी बडा मेटल ओडा मेटालिक क्रिस्टल रे इधर बेसिकली मेटालिक क्रिस्टल एमान भीतर वॉइड्स रहउची इंटरस्टिशियल वॉइड्स रहउची ना नै ए वॉइड हेलो मेटल गुडी के भीतर मेटालिक क्रिस्टल रे हमें आगुर मध्ये पढिछे सपोज इट इज वन ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल ए जो वॉइड्स रहउची ना कोन कोन ए वॉइड्स भीतर एक ट्रैप हो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बडी नॉन मेटल गुडी को ए वॉइड्स भीतर जो ट्रैप हो स्मॉल साइज रो नॉन मेटल गुडी को जेतले मेटल भीतर ट्रैप हेकि रहइबो सेतले जो कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन करबो ताको हमें कहया कोन इंटरस्टिशियल कंपाउंड को कहबे व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्लियर ट्रैपिंग ऑफ नॉन मेटल्स ट्रैपिंग ऑफ like of nitrogen or maybe carbon, maybe hydrogen, maybe oxygen, trapping of these non-metals, small size non-metals inside the voids of the metal form the interstitial compound. मन होला बुझ पाछो ना नहीं एबे हमें आयरन रे कार्बन पकोतले आयरन दा कोन स्टील होतला कोन होतला 2.5% जो कार्बन पकोतले स्टील होतला हो ना नहीं तले स्टील इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन आगु आयरन रे कुटा दिला कार्बन पकला पर स्टील हे गला तो स्टील रो प्रॉपर्टी आयरन रो अलग इंटरस्टिशियल कंपाउंड रो प्रॉपर्टी नॉर्मल मेटल रो अलग इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर मोर हार्ड फ्रॉम द मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बुझी त रेशियो टा हम जो देखिबा कहछि Fe सपोज 0. FeH 0. हम लेखु नथले कि 0.5 हियर ए जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड हम कहछि ताको नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स देयर फार्मूला आल्सो हम पढाई छी देखि परिबो हला दिस इज मांगा Fe3H दिस फार्मूला vanadium VH 0.566 ओके Fe3H दी फार्मूला रा ए फार्मूला रा कोन नॉन स्टोइकोमेट्रिक काटायन और आनायन रेशियो के छिटी कांस्टेंट नथियो and interstitial compounds यदि कैरेक्टर देखिबा these compounds are hard compared to metals clear these compounds are chemically inert compared to metal these compounds are good conductor having high melting point compared to metal बुझि पाछो तो मेटल जो कंपेयर करिवो इंटरस्टिशियल कंपाउंड प्रॉपर्टी तातो अधिक हार्ड आसीबो तार मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक आसीबो हाई कंडक्टिविटी आसीबो ए प्रॉपर्टी के हम मध्य जानि नेक्स्ट देखिबा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अदि तीन प्रॉपर्टी रहला से सुनिबो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मींस देखो गोटे मेटालिक क्रिस्टल को जदि हम एनर्जी दबा हला मेटालिक क्रिस्टल को इंडिविजुअल एटम रे कन्वर्ट करिया सपोज एटा अछि मेटल आयरन 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 सब आयरन मेटल अछि क्रिस्टलिक फॉर्म रे ताको हम एनर्जी देखि सब सेपरेट कर दो
एटा कौन छी मेटालिक क्रिस्टल कौन छी मेटालिक क्रिस्टल अछि ए मेटालिक क्रिस्टल को हीट देबी लाइट देबी एनर्जी देला पर आपको सेपरेट कर दिबो अलग अलग कर दिबो ठीक सो जति की एनर्जी रिक्वायर्ड होबो कौन छी मेटालिक क्रिस्टल को मेटल एटम रे कन्वर्ट कर देबो सेटा कोन होती एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ so energy needed or required to convert metallic crystal into individual atom is known as enthalpy of atomization clear तो बेसिकली ट्रांजिशनल मेटल मानकर हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अर्थात ट्रांजिशनल मेटल माने जो थिबे क्रिस्टल करके बनेकी रखिबे तांकर अलग अलग करिया पे मेटल को मते हाई एनर्जी दरकार त जे जते स्ट्रांग मेटल बनेइथिबो ताको सेटा अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड हो त क्रोमियम मु कहिछि क्रोमियम पिला माने कोन क्रोमियम कोन हाईएस्ट तार कोन से अधिक ऑक्सीडेशन क्रोमियम अधिक एटम से मेटालिक स्ट्रांग बॉन्ड बनेइथिबो तो क्रोमियम को हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो एलंगे पीरियड गले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फास्ट इंक्रीज हो देन कम हो डिक्रीज हो कारण अधिक अनपेयर्ड थिले अधिक मेटालिक क्रिस्टल बनेइथिबो बुझियो तो दिस इज द कंडीशन क्लियर नेक्स्ट कैटलिस्ट देखो आमे प्राय ऑर्गेनिक रिएक्शन मध्ये जेतले पढुथिले निकेल प्लैटिनम पैलाडियम वानेडियम पेंटॉक्साइड मध्ये यूज करछे नावडा सुनछ ना नहीं जेमति की कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के कैटलिस्ट निया होला कागो वानेडियम पेंटॉक्साइड जेमति की अमोनिया तयार करथले जेति की नाइट्रिक एसिड ओस्टोल डाइल्यूशन प्रोसेस रे प्लैटिनम बनौथले बुझबा जने ना एस्बेस्टस जेमति की निकेल प्लैटिनम पैलाडियम नावडा सुनछ पिला माने हां ए सब मेटल गुड को हम यूज करछु कोठी बहुत गुड रिडक्शन रिएक्शन में हम कैटालिटिक रिडक्शन यूज करथले कैटलिस्ट रूपे बुझबे सो व्हाई दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट मान मध्ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कैटलिस्ट रूपे यूज करछ ना नहीं काई यूज करछे कारण से माने अडॉप्ट करि परिए मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट they adopt more than one oxygen state and form variable intermediate complex se mane intermediate complex बहुत बड़ा तैयारी कर दे which lower the activation energy which lower the बुझियो तो एक्टिव कैटलिस्ट प्रेजेंस से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो हम पढि छला नहीं बुझिबा तो से माने जेहेतु वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जी अडॉप्ट करि पारला से माने कोन करबे इंटरमीडिएट एंड वेरिएबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तैयारी कर पारे इंटरमीडिएट कले कोन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी सो दे आर एक्ट एज कैटलिस्ट पीरियडिक टेबल हम देखिबा ग्रुप नंबर केते ना 11 हमर पीरियड टेबल 10 नंबर ग्रुप नंबर 10 नंबर ग्रुप रे निकेल प्लैटिनम पैलाडियम दीज आर बेसिकली यूज्ड एज कोन कैटलिस्ट कोन यूज कैटलिस्ट देन इज योर alloy formation tendency you know what is alloy मिश्र धातु ओडिया जो कहूचे तो डी ब्लॉक एलिमेंट माने दे आर इजीली फॉर्म दिस इज alloy आर होमोजेनियस मिक्सचर हेलो व्हाट आर alloys मिश्र धातु alloys are homogeneous mixture of metal with non-metal और metal with metal हो कि metal non-metal हो बेसिकली metal को पढ़ी जाऊ है these are alloys जेमिति कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैन फॉर्म alloy इजीली लाइक योर ब्रास पितल ओके ब्रास इज द alloy of copper and zinc bronze is the alloy of copper and tin लगा तो हां आलय देखि परियो गोटे पचार छै आलय हमें पढ़ाई छै ब्रास एंड ब्रोंज क्लियर ब्रोंज इज द alloy of copper tin and brass is the alloy of copper zinc clear these are alloys so what is alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metals or metal non metal or maybe metal alloy of metal with any mercury is called amalgam clear so metal due to small size metal kahi ki alloy formation korchi due to its small size atom of a transitional metal can easily take place in crystal lattice small size jo kon crystal lattice tiyari kar pariye of another metal in their molten state clear and mixable with forming alloys अन्य सहित मिसिकी alloy formation करि परियो लास्ट आउट कहते जे हमरी आ गोटे प्रॉपर्टी तगरी अछि इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी करियो पिला माने गोटे होछि कोन ना हमरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जोटा के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक पढि दिले जे डी ब्लॉक एलिमेंट आर इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक योर FeCnO6 हेक्साCnO आयरन FeCnO6 देखियो ने कि निकेल मध्ये टेट्रा कार्बन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बुझो तो कि मन कर Cu क्लियर कि कॉपर टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स ये सब कॉम्प्लेक्स नावडा समस्त जानछ ना पिला माने हां
तो देख कपर हो आयरन हो निकेल हो एमाने कौन करते कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयारी कर पाते डी ब्लॉक एलिमेंट माने काहे कॉम्प्लेक्स तैयारी कर पारे तंग बारे कोन टेंडेंसी अछि फर्स्ट होछि सेमानकर स्मॉल साइज मेटल मानकर साइज का कोन स्मॉल कर साइज होछि हाई चार्ज डेंसिटी बहुत चार्ज शो करिवे हाई चार्ज डेंसिटी so they can form the complex by ligands द्वारा कौन कर complex formation करि परिए so complex compound d block element तैयारी करि पाउछंदी by neutral molecules or negative charge molecules हम देखि परिया so complex formation tendency of d block also with their unpaired electrons को देखि के हम complex तैयारी करि परिया clear due to high charge density and vacant d orbital vacant जेतु डी ब्लॉक रो एलिमेंट रो वैकेंट डी ऑर्बिटल अछि ना तार इनर डी ऑर्बिटल भी वैकेंट अछि 3D रे भी बहुत इलेक्ट्रॉन खाली अछि 4D पे आउटर वैकेंट पड़ी छि जेतु 3D इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल बहुत वैकेंस रहउछि सेति पई इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड करी समान कॉम्प्लेक्स तैयार करि सके बुझियो छि तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट मानकर काहे के अधिक रहउछि ता कारण ला ड्यू टू कोन हाई चार्ज डेंसिटी एंड कोन वैकेंट डी ऑर्बिटल बुझियो ता स्मॉलर साइज so they can form the complex compound so these are some important properties of the d block or transitional elements clear thank you